नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. सिंह बोधिसत्व क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम एक सीरीज चलाएंगे जो बिहार पे होगी। पीपीएससी 2024 को देखते हुए अभी आपने देखा होगा कि बिहार का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें ये एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा। इसलिए जितने भी बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, हम यहाँ पर बिहार से संबंधित संपूर्ण प्रश्न को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य के प्रथम राज्यपाल जिनका क्या नाम है? जिनका नाम है जयराम दास दौलत राम, ये राज्य के प्रथम राज्यपाल हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, इनका क्या नाम है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, ये राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार से बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के भी प्रथम राष्ट्रपति थे और इनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध बिहार से था। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, इनका क्या नाम है? इनका नाम है राबड़ी देवी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, इनका नाम है राबड़ी देवी। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, इनका नाम है भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री हैं। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, इनका क्या नाम है? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर क्या हैं? बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, इनका क्या नाम है? महामाया प्रसाद सिन्हा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम क्या है? सर एडवर्ड चैम्यार। सर एडवर्ड चैम्यार इनका नाम है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, इनका क्या नाम है? सर सैयद फजल अली। पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनोहर लाल दोषित, जून 2010 में ये बनी हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति, इनका क्या नाम है? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। इनका नाम है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, इनका क्या नाम है? राम दयालु सिंह। इनका नाम है राम दयालु सिंह। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री, इनका क्या नाम है? सर गणेश दत्त सिंह। सर गणेश दत्त सिंह बिहार के ये प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। आप लोग याद रखिएगा। देखिए बिहार से जितने भी संबंधित प्रश्न हैं प्रथम हैं, ये आप लोग याद रखिए क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है? राजीव रंजन प्रसाद सिंह। राजीव रंजन प्रसाद सिंह ये बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति हैं। बिहार विधानसभा की प्रथम महिला सभापति, इनका क्या नाम है? राजेश्वरी देवी। राजेश्वरी देवी। बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष हुए, उनका क्या नाम है? बलिराम भगत। उनका नाम है बलिराम भगत। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, इनका क्या नाम है? मंजू प्रकाश। इनका नाम है मंजू प्रकाश। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष, इनका क्या नाम है? श्रीमती निशा झा। इनका नाम है श्रीमती निशा झा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ पर हुई? आरा में। और किस सन में हुई? 1865 ईस्वी में। बिहार की पहली ऑनलाइन पंचायत ये कहाँ पर हुई? पश्चिमी चंपारण, योगीपट्टी, भवानीपुर में। आप लोग नाम याद रखिएगा। भवानीपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार का पहला जैविक ग्राम कोठिया ग्राम है और ये कहाँ पर? ये समस्तीपुर में। किस सन में? 2006 में। आप लोग याद रखिएगा ये पहला जैविक ग्राम बना है कोठिया 2006 में। बिहार का पहला ई सेवा केंद्र वसुधा दानापुर के पानापुर में 29 अगस्त 2008 में। कब हुआ? 29 अगस्त 2008 में। आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछेगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में
सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त स्थल ये क्या है? चिरांद है। चिरांद है जो छपरा में पड़ता है और जिला कौन सा? सारण। तो आप लोग याद रखिएगा कि अवशेष कहाँ मिला? चिरांद में। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में। प्रथम बार जो जैन संगीत का आयोजन हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच। इसका क्या नाम है? रॉल्फ फिच। ये प्रथम अंग्रेज यात्री था। आप लोग याद रखिएगा, बिहार का दौरा करने वाला प्रथम सिख गुरु नानक देव थे। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये निश्चित तौर पर पूछेगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी के प्रथम आंदोलन की शुरुआत, महात्मा गांधी के प्रथम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ये चंपारण में हुई। आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, 1917 में। कहाँ से हुई? चंपारण से। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र सर्वहितैषी 1882 में, कहाँ, किस सन में? 1882 में। और उसका क्या नाम है? सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक उसका क्या नाम है? बिहार बंधु। 1874 में। देखिए, जो दैनिक पत्र है वो है सर्वहितैषी और जो साप्ताहिक है वो क्या है? बिहार बंधु। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द सर्च लाइट दैनिक पत्र है। ये क्या है? द सर्च लाइट। ये क्या है? दैनिक पत्र है। और बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र ये क्या है? ये साप्ताहिक है। ये है द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड 1875। द बिहार हेराल्ड 1875। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार के प्रथम महाकवि, इनका क्या नाम था? विद्यापति। कौन है? विद्यापति हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर को उनको किसके लिए मिला था? ये उनका महाकाव्य उर्वशी है, उर्वशी के लिए मिला था। महाकाव्य के लिए मिला, उर्वशी महाकाव्य के लिए। देखिए, बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म उसका क्या नाम है? कल हमारा है। कल हमारा है, ये बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म है। आगे देखिए दोस्तों, बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान, इसका क्या नाम है? कन्यादान। अब देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म, इसका क्या नाम है? गंगा मैया तोहें पियरी चढ़ावें। गंगा मैया तोहें पियरी चढ़ावें, इसका नाम है इस फिल्म का, भोजपुरी फिल्म है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा मैथिली। आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है, जब बिहार में मैथिली और भोजपुरी पे ऑप्शन दे देता है तो सबके दिमाग में आता है कि भोजपुरी ज़्यादा बोली जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? मैथिली। और देखिए, आपने संविधान में जरूर पढ़ा होगा कि मैथिली को 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा शामिल किया गया। तो एक पॉइंट इसमें और निकल के आता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? ये है पटना विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय ये कौन सा है? ये है पटना विश्वविद्यालय। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार का प्रथम ओपन, जिसको कहते हैं खुला विश्वविद्यालय, ये कौन सा है? नालंदा ओपन विश्वविद्यालय। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र ये कौन सा है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। ये कहाँ पर स्थित है? ये है पटना पे। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा पटना पर। और ये कौन सा है? ये प्रथम विज्ञान केंद्र है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लैटिनम जुबली मनाने वाला राज्य का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय ये कौन सा है? पटना चिकित्सा विश्वविद्यालय। कौन सा है? पटना चिकित्सा विश्वविद्यालय। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल जो पटना पे स्थित है। भारतीय थल सेना में महिला अधिकारी जो कैप्टन बनी वो हैं यूथिया। उनका क्या नाम है? यूथिया नाम है। और वह किस बैच की हैं? 2007 बैच की हैं। ये बिहार से संबंधित हैं।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बिहार की पहली महिला, उनका क्या नाम है? स्क्वाड्रन लीडर निरुपमा पांडे, उनका नाम याद रखिएगा, निरुपमा पांडे इनका नाम है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक है। कौन सा बैंक है? इलाहाबाद बैंक है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी, देखिए बरौनी रिफाइनरी है और ये कहाँ पर स्थित है? ये बेगूसराय पे स्थित है। तो दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो ये है बरौनी, और ये कहाँ पर स्थित है? तो बेगूसराय में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार की प्रथम चीनी मिल मड़ौरा में है। कौन सी? और ये कहाँ पर स्थित है? सारण में। कब ये स्थापित की गई? तो 1904 में। कभी कभी आपके एग्जाम में सन भी पूछ लेता है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना, इसका क्या नाम है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। इसका नाम है सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र, ये क्या है? करमटिया गांव। कौन सा है? करमटिया गांव, और ये कहाँ पर पड़ता है? जमुई में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार का प्रथम नृत्य भवन, ये कहाँ पर है? ये भारतीय नृत्य कला मंदिर, और ये स्थित कहाँ है? पटना में। भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में स्थित है। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम, और ये कहाँ पर स्थित है? ये पटना पर स्थित है। दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी, क्या नाम था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का संबंध कहाँ से है? बिहार से है। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, क्या नाम है? मीरा कुमार, और ये कब हुआ? 2009 में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? बाबू जगजीवन राम। ये बिहार से हैं, इनका संबंध है, और ये उप प्रधानमंत्री बने बाबू जगजीवन राम। बिहार में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति रणधीर प्रसाद वर्मा, इनको मरणोपरांत मिला था, ये भी याद रखिएगा। बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बलिराम भगत 5वीं लोकसभा में ये बने थे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इनका क्या नाम है? सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। आइए दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। जिलों की संख्या, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38 है, 38 है। पुलिस जिलों की संख्या 44 है। नगर निगमों की संख्या, देखिए नगर निगम अभी 18 ही थे, लेकिन हाल में ही एक नया नगर निगम जुड़ा है, और नगर निगम की संख्या कितनी हो गई? 19। इसलिए ये आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नगर परिषदों की संख्या कितनी है? 49 है। नगरों की संख्या कितनी है? 199 है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महानगर एक ही है आपका, वो है पटना। महानगर एक है। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं। विधानमंडल, द्विसदनीय विधानमंडल है। आपने देखा होगा कि बिहार में कौन से विधानमंडल है? द्विसदनीय विधानमंडल है, विधानसभा है और विधान परिषद भी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, आप लोग देखिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विधानसभाओं की संख्या कितनी है? 243। विधान परिषदों की संख्या 75। लोकसभा सीटों की संख्या 40। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 6 हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 38 हैं, 38 हैं। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 2 हैं। देखिए राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू। पहली कौन थी? हिंदी थी, उर्दू को बाद में जोड़ा गया था। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय पशु बैल है। देखिए 2013 से पूर्व कौन सा था हमारा बिहार का राजकीय पशु? ये था रीछ था। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि पूर्व में कौन था राजकीय पशु? तो वो रीछ था। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। आप लोग याद रखिएगा, जैसे हमारे चैनल का नाम बोधिसत्व है,
तो बिहार के राजकीय चिन्ह का नाम क्या है? बोधि वृक्ष है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। राजकीय मछली का क्या नाम है? देसी मांगुर 2008 में घोषित की गई। किस में घोषित की गई? 2008 में घोषित की गई। राजकीय पुष्प का क्या नाम है? गेंदा। राजकीय नदी का नाम क्या है? गंगा। राजकीय पक्षी गौरैया, इसको स्पैरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौरैया या स्पैरो। आइए दोस्तों, हम मंडल देखते हैं। मंडल कितने हैं बिहार में? देखिए, बिहार में 9 मंडल हैं। देखिए, मंडल से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछता है। क्यों? क्योंकि मंडल में क्या होता है कि किसी भी मंडल को दे देगा और पूछ लेगा कि किस मंडल में कितने ज़िले हैं, या कोई ज़िला दे देगा और पूछ लेगा कि इस ज़िले का किस मंडल से संबंध है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो एक एक करके हम देखते हैं। पटना मंडल में कौन कौन से हैं? देखिए, पटना है, बक्सर, कैमूर, नालंदा, रोहतास और भोजपुर। दूसरा कौन सा है? दरभंगा मंडल में है समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा, 3 जिले इसमें शामिल हैं। तिरहुत मंडल में है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर। पूर्णिया मंडल में कौन कौन है? आइए देखते हैं। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला मंडल कौन सा है। अगला मंडल है, देखिए, कोसी मंडल में कौन कौन से हैं? मधेपुरा, सहरसा, सुपौल। मगध मंडल में कौन कौन है? गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और नवादा। देखिए, अगले मंडल पर चलते हैं। भागलपुर मंडल में कौन कौन से जिले हैं? भागलपुर, बांका। मुंगेर मंडल में कौन कौन से हैं? मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। अगले मंडल पर चलते हैं। सारण मंडल में कौन कौन है? सारण, गोपालगंज और सिवान। आइए दोस्तों, कुछ शिक्षा से संबंधित जो तथ्य हैं उनको एक एक करके देखते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल क्रैक्स है आपके एग्जाम का, इसलिए आप लोग जरूर देखें। राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? उनकी संख्या 4 है। देखिए, कौन कौन से हैं? गया पंचानपुर, पूर्वी चंपारण में मोतिहारी, नालंदा में राजगीर और पूसा में समस्तीपुर। आप लोग याद रखिएगा। राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं? बिहार में 20 हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं बिहार में? 19 हैं। और डीम्ड विश्वविद्यालय 2 हैं। अब देखिए, जो डीम्ड विश्वविद्यालय हैं जो 2 हैं वो कौन कौन से हैं? बिहार योग भारती और नालंदा महाविहार। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निजी विश्वविद्यालय कितने हैं? 7 हैं। मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी है? 17। प्रबंधन संस्थान की संख्या 5 है। विधि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 18 है। ललित कला महाविद्यालय 2 हैं। और कहाँ कहाँ पर हैं? देखिए, पटना पर है और भागलपुर में 2 हैं। ललित कला महाविद्यालय 2 हैं पटना और भागलपुर में। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय 2 हैं। देखिए, 2 कौन कौन से हैं? बिहार वेटरिनरी कॉलेज पटना, और अगला कौन सा है? फैक्ट्री ऑफ वेटरनरी साइंस हस्बेंड्री समस्तीपुर। एक पटना में है और दूसरा है समस्तीपुर में। आइए दोस्तों, हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। सीमाओं से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे हम एक एक करके देखेंगे। बिहार का सबसे पूर्वी जिला आप लोग याद रखिएगा, किशनगंज है सबसे पूर्वी जिला। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला ये कौन सा है? कैमूर है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण उत्तरी जिला है। और सबसे दक्षिणी जिला इसका क्या नाम है? गया है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेपाल से सीमा साझा करने वाले बिहार के जिले और उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 7। अब एक एक करके देखते हैं। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ये कौन से ज़िले हैं? ये ऐसे ज़िले हैं बिहार के जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। आइए दोस्तों, अब राज्यों से जो सीमा साझा करते हैं बिहार के ज़िले उनको देखते हैं। उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती बिहार के ज़िले कितने हैं? 8 हैं। अब उनको एक एक करके देखते हैं। रोहतास है, कैमूर है,
बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ये ज़िले 8 हैं। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले बिहार की ज़िलों की संख्या कितनी है? 8 है। और ये आपको जो बताया ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले बिहार के ज़िलों की संख्या कितनी है? 3 है। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं झारखंड से सीमा साझा करने वाले बिहार के ज़िले कितने, उनकी संख्या कितनी है? 8 है। देखिए कौन कौन से हैं? रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर, कटिहार। बिहार विशेष के अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है जनसंख्या एवं नगरीकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में, देखिए बिहार में जो जनसंख्या है वो कितनी है? वो है 10,40,99,454। अब देखिए इसमें प्रतिशत देखिएगा, पुरुष का जो प्रतिशत है वो है 52.14% और महिला का जो प्रतिशत है वो है 47.86%। ये इसका प्रतिशत है, किसका? पुरुष और महिला का। अब देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, जो बिहार में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं वो कहाँ पर है? देखिए सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या है तो वो पटना में है, बिहार के पटना में। दूसरे में है पूर्वी चंपारण, तीसरे में है मुजफ्फरपुर, चौथे है मधुबनी, पाँचवां है गया। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। देखिए जो सबसे कम जनसंख्या है जहाँ पर, वो है शेखपुरा। आपकी जो सबसे कम जनसंख्या है वो कहाँ पर है? वो है शेखपुरा में। और सबसे अधिक कहाँ पर है? आपने पहले ही देखा, वो है पटना में। देखिए अगर न्यूनतम में 5 जिले पूछे तो उसी क्रम से आप लोग याद रखिए। शेखपुरा हो गया पहला, दूसरा हो गया शिवहर, तीसरा हो गया अरवल और चौथा हो गया लखीसराय और पांचवा हो गया जहानाबाद। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। इसमें देखिए सर्वाधिक देखिएगा और न्यूनतम देखिएगा। सर्वाधिक में देखते हैं पूर्वी चंपारण पहले में, दूसरा है मुजफ्फरपुर, तीसरा है मधुबनी और न्यूनतम जो है उसमें देखिए पहले नंबर पे है शेखपुरा, दूसरा है शिवहर और तीसरा है अरवल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक कहाँ पर है? देखिएगा पटना में क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय है वो पटना में है। दूसरा है भागलपुर और तीसरा है मुजफ्फरपुर। देखिए जो न्यूनतम जनसंख्या है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं आप लोग देखिए। शिवहर हो गया, अरवल हो गया और कैमूर हो गया। आप लोग इन पॉइंट को जरूर याद रखिए क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के मध्य बिहार की दर कितनी थी? ये 25.42% थी। बिहार की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी वो कितनी थी? 25.42%, जो भारत में 6वें स्थान पर है। ये भी एक पॉइंट महत्वपूर्ण है कि भारत में बिहार कौन से स्थान पर है? 6वें स्थान पर है। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक जिले कौन कौन से हैं और न्यूनतम जिले कौन कौन से हैं। तो आइए सबसे पहले सर्वाधिक देखते हैं। सर्वाधिक में सबसे नंबर 1 में आएगा मधेपुरा, दूसरे में आएगा किशनगंज और तीसरे में आएगा अररिया। न्यूनतम में देखते हैं गोपालगंज हो गया पहले में, दरभंगा हो गया दूसरे में और मुंगेर हो गया तीसरे में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व कितना है? 1106 बिहार का जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। इस क्वेश्चन को आप लोग मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में यह निश्चित तौर पर पूछेगा दोस्तों। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है
और वह क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या घनत्व में, देखिए जनसंख्या घनत्व में देखिए सर्वाधिक कौन से जिले हैं और न्यूनतम कौन से जिले हैं। सर्वाधिक में देखते हैं शिवहर, शिवहर में ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद पटना हो गया और तीसरे में हो गया दरभंगा। आइए दोस्तों न्यूनतम में देखते हैं, कैमूर हो गया, दूसरा है जमुई और तीसरा है बांका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला जो है वह है आपका पूर्वी चंपारण, और न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाला जिला वह क्या है, शेखपुरा है। अब दोस्तों इसमें देखिए जो शिशु का होता है वह 0 से 6 वर्ष होता है, उसका लिंगानुपात देखिए बिहार का जो शिशु लिंगानुपात है वह है 935। अब इसमें लिंगानुपात में सर्वाधिक और न्यूनतम जिले देख लीजिए। इसमें देखिए सर्वाधिक जो जिले हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 हो गया किशनगंज, दूसरा हो गया कटिहार और तीसरा हो गया गया। चलिए दोस्तों न्यूनतम में देखते हैं। न्यूनतम में हो गया वैशाली, दूसरे में हो गया पटना और तीसरे में हो गया मुजफ्फरपुर। ये आपके न्यूनतम लिंगानुपात हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है लिंगानुपात वाले जिले। अब देखिए सर्वाधिक और न्यूनतम, इसमें 2 कैटेगरी में हमेशा बांट के रखा है कि सर्वाधिक कौन होंगे, न्यूनतम कौन होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। चलिए दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले देखते हैं। गोपालगंज, दूसरा है सिवान और तीसरा है सारण। और न्यूनतम में कौन कौन है, नंबर 1 में है मुंगेर, दूसरे में है भागलपुर और तीसरे में है खगड़िया। देखिए और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो वह है बिहार का लिंगानुपात 918। बिहार का लिंगानुपात 918, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। साक्षरता दर वाले जिले, बिहार में साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से हैं। अब देखिए इसमें कई सारे फैक्ट हैं। बिहार में साक्षरता दर कितना है, ये है 61.8% है। और वहीं पर पुरुष साक्षरता दर कितना है, 71.2%। महिला साक्षरता दर कितनी है, 51.50%। 51.50%। इससे पता चलता है कि महिलाओं की जो साक्षरता दर है वह कितनी कम है। कंपैरिजन करें अगर पुरुषों से तो महिलाओं की साक्षरता दर बहुत ही कम है। साक्षरता दर वाले जिले सर्वाधिक कौन कौन से हैं, देखिए रोहतास है, पटना है, दूसरा है पटना, तीसरा है भोजपुर। रोहतास, पटना और तीसरा है भोजपुर। आइए न्यूनतम में चलते हैं। पूर्णिया हो गया, सीतामढ़ी हो गया और तीसरा हो गया कटिहार। पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है पूर्णिया, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें एक और पॉइंट बनता है और वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो पॉइंट क्या है, आप लोग देखिए जब हम पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो सर्वाधिक और न्यूनतम जिले इसमें भी पूछता है। देखिए सर्वाधिक जिले देखते हैं, उसमें हो गया रोहतास हो गया पहले, दूसरा हो गया भोजपुर, तीसरा हो गया बक्सर। और जब इसमें न्यूनतम की बात करेंगे तो हो जाएगा पूर्णिया पहले, कटिहार दूसरा और तीसरा सीतामढ़ी। देखिए दोस्तों, जब महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो इसमें भी सर्वाधिक जिले और न्यूनतम जिले की बात करेंगे तो सर्वाधिक जिले में कौन होगा, देखिए रोहतास होगा पहले पे, दूसरा है मुंगेर और तीसरे में है पटना। न्यूनतम जिले में देखते हैं कौन होगा, सहरसा पहले पे, मधेपुरा दूसरे पे और पूर्णिया तीसरे नंबर पर होगा। तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर पूछेगा, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा यहाँ से। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अनुसूचित जाति वाले, बिहार में अनुसूचित जाति वाले जिले। देखिए बिहार में अनुसूचित जातियों की संख्या वहाँ की कुल जनसंख्या का 15.9% है। कितने हैं, 15.9%। वहाँ की कुल जनसंख्या का जो शेड्यूल कास्ट है वो इतने प्रतिशत पर हैं, कितना है, 15.9%। आइए देखते हैं इसमें सर्वाधिक कौन कौन से ज़िले में हैं। देखिए गया पहले नंबर पर है, पटना दूसरे नंबर पर है और समस्तीपुर तीसरे नंबर पर है। न्यूनतम में देखते हैं शिवहर पहले नंबर पर, किशनगंज दूसरे नंबर पर और शेखपुरा तीसरे नंबर पर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अनुसूचित जनजातियों वाले जिले, शेड्यूल्ड ट्राइब वाले जिले देखते हैं। अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का 1.3% है। ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 1.3%। अब देखिए सर्वाधिक में कौन कौन सा होगा जिला, आप लोग देखिए। पश्चिमी चंपारण पहले पे, दूसरा है कटिहार और तीसरा है पूर्णिया। देखिए दोस्तों न्यूनतम में चलते हैं। पहला जिला कौन सा होगा, शिवहर होगा, दूसरा होगा अरवल और तीसरा होगा शेखपुरा। आइए दोस्तों इसी में एक पॉइंट है उसको देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला, प्रतिशतता में जब देखते हैं कि प्रतिशत में कौन सा जिला है, तो वह आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और न्यूनतम प्रतिशतता वाला जिला ये कौन सा हो जाएगा, ये औरंगाबाद है। आप आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार की धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार, आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कभी कभी क्रम पूछ लेता है, कभी कभी परसेंट के आधार पर भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। हिंदू जो हैं वो बिहार में वो सब सर्वाधिक मात्रा में है, और वो कितने प्रतिशत हैं, वो हैं 82.79%। 82.79% हिंदू हैं, सर्वाधिक हैं। मुस्लिम वो हैं दूसरे नंबर पर हैं, और वह कितने हैं, वो हैं 16.87% मुस्लिम हैं। ईसाई देखिए, ईसाई कितने हैं, ईसाई हैं 0.12% ईसाई हैं। सिख कितने हैं, 0.02% सिख हैं। बौद्ध कितने हैं, 0.02% बौद्ध हैं। जैन कितने हैं, 0.02% जैन हैं। अघोषित 0.24%। और अन्य में कौन आएंगे, और अन्य में कितने आते हैं, अन्य में आएंगे 0.01%। वन एवं वन्यजीव अभयारण्य, बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.21% में वन है। अगला क्या है कि बिहार की प्राकृतिक वनस्पति को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए बिहार की जो वनस्पति है उसको 2 भागों में, प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। अब देखिए उसका क्या क्या नाम है। देखिए अर्ध पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अर्ध पर्णपाती वन है वो, इसकी जो वार्षिक वर्षा होती है 120 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, और शुष्क पर्णपाती वन में 120 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। अब देखिए जो शुष्क पर्णपाती वन है इसके जो वृक्ष हैं उनके कौन कौन से हैं। देखिए शीशम हो गया, आपका महुआ हो गया, खैर हो गया, पलाश हो गया, आसन, आंवला, अमलतास, आबनूर आदि ऐसे वन शुष्क पर्णपाती वन से प्राप्त होते हैं। चलिए देखते हैं इसमें आर्द्र पर्णपाती वन में, आर्द्र पर्णपाती वन के कुछ पॉइंट हैं, आप लोग देखिए उनको। उसमें क्या है, उसमें ये है कि सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन, सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन ये मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण में। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 160 सेंटीमीटर से अधिक है। कितनी, 160 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ऊंचाई के कारण इन क्षेत्रों में सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। किस प्रकार की वनस्पति, सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं तराई क्षेत्र के वन। तराई क्षेत्र के वन कैसे हैं, देखिए ये बिहार के तराई क्षेत्र के वन क्या हैं, देखिए आप लोग, ये बिहार के उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पर, उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। ये बिहार के पूर्णिया, कौन कौन से जिले में, पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज आदि जिलों में पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति मुख्यतः निम्न दलदली भूमि में पाई जाती है। कैसे, निम्न दलदली भूमि में पाई जाती है। आइए देखते हैं कि बिहार वन रिपोर्ट 2021 में क्या क्या बिंदु हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वनावरण वाले 3 जिले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए कि सर्वाधिक और न्यूनतम कौन कौन से जिले हो सकते हैं। देखिए सर्वाधिक में आप लोग देखिए कैमूर सबसे ज़्यादा, कैमूर में पहला हो गया, दूसरा हो गया पश्चिमी चंपारण, तीसरा हो गया रोहतास। देखिए न्यूनतम में कौन कौन से हैं, न्यूनतम में देखिए शेखपुरा हो गया पहले में,
अरवल हो गया दूसरे में और जहानाबाद हो गया तीसरे में। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से थे। चलिए दोस्तों अगले पर चलते हैं। और वनावरण वाले जिले जो प्रतिशत की दृष्टि से, कैसे प्रतिशत की दृष्टि से देखिए, सर्वाधिक और न्यूनतम। देखिए सर्वाधिक में कौन कौन से हैं, कैमूर यहाँ पर भी है। कैमूर चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से हो या प्रतिशत की दृष्टि से, दोनों में आगे होगा कैमूर। दूसरा हो गया जमुई, तीसरा हो गया नवादा। तीसरा कौन सा है, नवादा। अब देखिए न्यूनतम में, देखिए न्यूनतम में सबसे पहले आएगा शेखपुरा, दूसरा हो गया बक्सर और तीसरा हो गया सिवान। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि एवं कमी वाले क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से हैं, देखिए वृद्धि में देखिए और कमी में। तो देखिए जिले की जब बात करते हैं तो जब वृद्धि को हम देखेंगे तो बांका सबसे नंबर में एक में आएगा, बांका दूसरे में होगा जमुई और तीसरे में गया एक जिला है वो तीसरे में आएगा। अब कमी जहां पर है, सर्वाधिक कमी कहां पर है, देखिए कैमूर में सबसे ज़्यादा कमी है, कैमूर में। दूसरा हो गया सुपौल और तीसरा हो गया रोहतास। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या है कि बिहार में वनावरण वाले शीर्ष जिले, बिहार में वनावरण वाले शीर्ष जिले कौन कौन से हैं। बहुत सघन वन होगा, कहाँ पर होगा, पश्चिमी चंपारण में। देखिए मध्यम सघन वन ये भी कहाँ होगा, ये भी होगा पश्चिमी चंपारण में। और खुले वन आपने देखा होगा, कैमूर की चर्चा हमने 2 बार की, तो आपने खुले वन को कहाँ पर टिक करेंगे, कैमूर को टिक करेंगे। चलिए दोस्तों अब इसमें कुछ वन्यजीव अभयारण्य हैं, वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क हैं, उनको एक एक देखते हैं कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर पूछता है। आइए देखते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, ये पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य ये भी कहाँ पर पड़ेगा, पश्चिमी चंपारण में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर पड़ेगा, ये गया में पड़ेगा। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर पड़ेगा, मुंगेर में पड़ेगा। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य ये पड़ेगा पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पर होगा, पश्चिमी चंपारण में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर पड़ेगा, बिहार के कौन से जिले में, ये रोहतास में पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर पड़ेगा, नालंदा में पड़ेगा। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य ये कहाँ पर पड़ेगा, कौन से जिले में, भागलपुर में। राजौली वन्यजीव अभयारण्य पक्षी अभयारण्य है, राजौली वन्यजीव अभयारण्य पक्षी अभयारण्य है, ये नवादा में पड़ेगा, बिहार की नवादा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ेगा। अगला देखिए, अगला क्या है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य ये आपका दरभंगा में पड़ेगा। बरैला सलीम पक्षी अभयारण्य वैशाली में पड़ेगा। नाटकी डैम पक्षी अभयारण्य ये जमुई में पड़ेगा। और देखिए नागी डैम, नाटकी और नागी डैम पक्षी अभयारण्य ये जमुई में, दोनों कहाँ पर हैं, ये जमुई में हैं। आपका चाहे एग्जाम में नाटकी पूछ ले चाहे नागी पूछ ले, ये कहाँ पर पड़ेगा, वो पड़ेगा आपका जमुई में। कांवर झील पक्षी अभयारण्य ये बेगूसराय में, कहाँ पर पड़ेगा, बेगूसराय में। सिंदूर गुलाल पटाखा उद्योग ये कहाँ से संबंधित है, इसका क्षेत्र, ये पटना से इसका संबंध है। चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री मड़ौरा कहाँ से है, सारण जिला पड़ता है, वहाँ से इसका संबंध है। चीनी मिल का संबंध है लोहट जो मधुबनी में पड़ता है। कागज की फैक्ट्री दरभंगा। औषधि निर्माण फैक्ट्री नारायणपुर जो मुजफ्फरपुर में पड़ता है। अगला देखिए, लालटेन उद्योग का संबंध किससे है, ये डुमगांव कहाँ पड़ता है, बक्सर जिले में पड़ता है। चीनी उद्योग का संबंध बिहटा जो पटना में पड़ता है। देखिए रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना जमालपुर मुंगेर में पड़ता है।
कालीन निर्माण उद्योग, इसका कौन से जिले में है? ये है, देखिए, ये औरंगाबाद जिला पड़ता है। ओबरा, ओबरा एक जगह है, औरंगाबाद में पड़ता है। सिंदूर फैक्ट्री, सिंदूर फैक्ट्री कहाँ? लखीसराय में। कागज की फैक्ट्री पश्चिमी चंपारण। और बगहा, बगहा एक स्थान है, वहाँ से इसका संबंध है। चीनी, लाख, चमड़ा एवं सूती वस्त्र उद्योग, ये किस जिले से संबंधित है? गया, गया जिले से इसका संबंध है। जूता कारखाना, मालगाड़ी के डिब्बे, ये है पटना के मोकामा में, पटना के मोकामा में इसका संबंध है। आइए आगे देखते हैं। चीनी मिल, चीनी मिल का संबंध यह है सीतामढ़ी से, रीगा में, रीगा। बटन निर्माण उद्योग, बटन निर्माण उद्योग मेहसी पश्चिमी चंपारण में, मेहसी पश्चिमी चंपारण। बीड़ी उद्योग, बीड़ी उद्योग बिहार शरीफ, नालंदा, नालंदा में बिहार शरीफ। चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग गया जिले में। सीमेंट उद्योग ये पड़ता है रोहतास, रोहतास में कौन सा एक जगह है? यह है डलमिया नगर, डालमिया नगर, रोहतास के डालमिया नगर। रेशम उद्योग, रेशम उद्योग का संबंध किससे है? भागलपुर, रेशम उद्योग भागलपुर। जूट उद्योग, जूट उद्योग का संबंध है पूर्णिया। देखिए परियोजनाएं हैं और परियोजनाओं से संबंधित क्या है? जिला। डेहरी परियोजना, डेहरी परियोजना कहाँ से संबंधित है? रोहतास से। वरुण परियोजना औरंगाबाद से। वाल्मीकि नगर परियोजना, इसका संबंध कहाँ से है? पश्चिमी चंपारण से। कटैया परियोजना, कटैया परियोजना का संबंध कहाँ से है? सुपौल से। अग्नूर परियोजना, अग्नूर परियोजना का संबंध कहाँ से है? अरवल से है। नासरीगंज परियोजना, उसका संबंध रोहतास से है। त्रिवेणी परियोजना, इसका संबंध है पश्चिमी चंपारण। श्रीखंडी परियोजना, श्रीखंडी परियोजना का संबंध रोहतास से। सेबारी परियोजना, सेबारी परियोजना का संबंध रोहतास से। बेलसार परियोजना, बेलसार परियोजना का संबंध अरवल से। अरवल परियोजना, अरवल परियोजना का संबंध किससे है? अरवल से। जैनागरा परियोजना, जैनागरा परियोजना का संबंध रोहतास से। डगमारा परियोजना, डगमारा परियोजना का संबंध है सुपौल से। बिहार के कुछ खनिज हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र। कोयला, देखिए एक एक करके देखते हैं। कोयला का संबंध कहाँ से है? राजमहल से। चूना पत्थर, जिसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं, चूना पत्थर इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं, कैमूर, भभुआ, मुंगेर, रोहतास से इसका संबंध है। इसका संबंधित क्षेत्र कौन है? कैमूर, भभुआ, मुंगेर, रोहतास। अभ्रक, अभ्रक खनिज का संबंध कहाँ से है? नवादा से। क्वार्टजाइट एवं सिलिका ये कहाँ पाए जाते हैं? भागलपुर में, जमुई, मुंगेर और नालंदा में पाए जाते हैं। क्वार्टजाइट कहाँ पाए जाते हैं? लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में पाए जाते हैं। टैल्क, सोप स्टोन, टैल्क, सोप स्टोन और स्टीटालाइट, स्टीटालाइट कहाँ पाए जाते हैं? मुंगेर में। बॉक्साइट कहाँ पाए जाते हैं? मुंगेर में और रोहतास में। चाइना किले, चाइना किले कहाँ पाए जाते हैं? भागलपुर, मुंगेर में। फेल्सपार, फेल्सपार कहाँ पाए जाते हैं? गया, जमुई और मुंगेर। फायर किले, फायर किले कहाँ पाए जाते हैं? भागलपुर और पूर्णिया। स्वर्ण, स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? जमुई में। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कहाँ पाया जाएगा? देखिए भागलपुर, गया, जहानाबाद और जमुई में। कहाँ पाया जाएगा? भागलपुर, गया, जहानाबाद और जमुई में। लौह अयस्क हेमेटाइट कहाँ पाया जाएगा? भागलपुर में। लौह अयस्क मैग्नेटाइट गया, जमुई में। लेड जिंक, लेड जिंक कहाँ पाया जाएगा? बांका, रोहतास में। पायराइट्स, पायराइट्स कहाँ पाया जाएगा? रोहतास। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।